नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई कयास लगाए जाने लगे और कई चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल आप सभी जानते हैं प्रियंका चतुर्वेदी पहले जो थी वो कांग्रेस में थी, लेकिन कुछ अनबन होने के बाद वो शिवसेना में चली गई। जब वो शिवसेना में आई तो फिर शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए। अब बताया उस वक्त यही जा रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो बीजेपी में जाने वाली हैं, लेकिन रास्ता जो उन्होंने चुना है वो शिवसेना से गुजरता हुआ चुना है, यानी कि पहले वो शिवसेना में जाएंगे और उसके बाद वो बीजेपी में आ जाएंगी। लेकिन जब शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए तो अब प्रियंका चतुर्वेदी कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं पर कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ भी कर चुकी हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी अब गृह मंत्री अमित शाह से मिली हैं। जी हाँ, मुलाकात उन्होंने की है, जिसके बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल ये जो मुलाकात हुई है ये तो महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर हुई है, और जिस तरीके से शिंदे गुट और उद्धव गुट में जिस तरीके से विवाद चल रहा है और जो हंगामा हुआ, एक दूसरे पर अटैक किया गया, उसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और उसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव गुट की सांसद हैं वो मिलती हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता भी हैं और लगातार जो उद्धव गुट की बातें हैं वो जनता के सामने रखती रहती हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर वो मिली थी गृह मंत्री अमित शाह से, और उन्होंने शिकायत भी की है देवेंद्र फडणवीस की। जी हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर शिकायत की और ये बताया कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो सुस्त है और इसीलिए महाराष्ट्र में लगातार दंगे हो रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जो उन्हें दायित्व मिला है उसे निभा नहीं रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रोशनी शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे गुट की जो कार्यकर्ता हैं जिन पर अटैक हुआ है, बताया ये जा रहा है कि दोनों जो गुट भिड़े और किस तरीके से उस पर अटैक किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो महाराष्ट्र में चल रही थी उसको लेकर ये मुलाकात की गई। अब ये जो बातें बताई गई ये तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से बताई गई। उन्होंने एक पत्र भी साझा किया जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए लिखा था और मुलाकात की तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की और उसके बाद लोगों को पता चला। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जाने के रास्ते तो नहीं ढूंढ रही। एकनाथ शिंदे के बाद क्या उद्धव ठाकरे का साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी छोड़ देंगी, ये बड़ा सवाल है। बल्कि ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी तक कोई भी किसी भी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकती थी। इसके साथ ही कई बातें चल रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिंदे गुट पर हमला उद्धव गुट कर रहा है। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने तो उद्धव ठाकरे को नाकाम मुख्यमंत्री भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वो नाकाम मुख्यमंत्री हैं क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस पर हमले किए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि वो बेकार गृह मंत्री हैं, जिस पर उन्होंने कारतूस वाला बयान भी दिया जो जमकर वायरल भी हो रहा है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल हैं और महाराष्ट्र की राजनीति क्या बदलने वाली है? बीएमसी विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? एक बार फिर से क्या प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।